हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों, बात क्यों होता है शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले और आंसर की प्रकरण दोनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। बचे हुए बीएड पर अब कोई खतरा नहीं, सभी को मिलेगी नियुक्ति, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहा है। ये शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक ऑर्डर आपको मैंने दिखाया था पहले भी। ये ऑर्डर था देवेश शर्मा की याचिका पर, जहाँ पर 881 नंबर के नाम से याचिका थी। यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, आप ब्लू हाईलाइट दिख रहा है आपको, 881/2022। दोस्तों, ये वो याचिका थी जिसमें 69,000 के एडवर्टाइजमेंट को और 28 जून 2018 के गजट को भी चैलेंज किया गया था, जिसमें भर्ती प्रक्रिया जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधर कर लिया, वो सब्जेक्ट आउटकम कर लिया था, अधीन कर लिया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सलाह लेने के बाद आप लोगों को बता दें कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं। सबसे पहली बात कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मामला अपने अधीन किया था, ये पूरी 69,000 भर्ती को नहीं किया था। आप समझिए ज़रा, ये 69,000 भर्ती, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में ले जाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा। बीएड बीटीसी सभी लोग अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक तरफा बात नहीं है, जो फैक्ट है उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, ये याचिका पड़ी 881/2022, ये 2022 में याचिका पड़ी। भर्ती आपके 2018 में, ठीक, भर्ती आपकी 2018 में और 2020 में दो पार्ट में हो गई, 31,277 और 36,590। दो पार्ट में ये भर्ती दिसंबर में ही 2020 में हो गई कंप्लीट। ये दो पार्ट हो गए। उसके बाद ये भर्ती चैलेंज हुई 2022 में, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि यहाँ 881 पर देवेश शर्मा में इसको टैग करते हुए यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया, ठीक। और एक याचिका और थी 145/48 कुछ ऐसे करके थी, आकाश पटेल के नाम से, जिसमें जो हाई कोर्ट था वहाँ पर लिबर्टी लेते हुए, यानी कि याचिका को लिबर्टी लेते हुए डिसमिस कर दिया गया और उसको विदड्रॉ कर लिया गया, ठीक है। हालांकि अभी इस मामले पर जो चीज़ें चल रही शिक्षा मित्रों की तरफ से, अभी भी उनका यही कहना है कि हमारा पक्ष नहीं सुना गया, जबकि नोटिस इशू हुआ। ना तो राज्य सरकार ने कोई नोटिस का जवाब दिया, ना तो एनसीटी ने कोई सरकार नोटिस जवाब दिया, और उसके बिना हमें सुने आर्डर को दे दिया गया। हमारे साथ गलत हुआ है। हालांकि वो लोग अभी भी सोशल मीडिया पर जानकारी मिली, वो लोग विधिक सलाह अभी भी कर रहे हैं ऑर्डर पर। हो सकता है भविष्य में कोई चीज़ निकलती है तो वो बात की बात है, उस पर तो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। कोई भविष्य चीज़ निकलेगी, अगर कोई जानकारी मेरे तक पहुँचेगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं इस मामले में यहाँ लिखा था एनी स्टेप टेकन, यदि कोई स्टेप लिया जाएगा ड्यूरिंग पेंडेंसी के दौरान जो भी बचे पद हैं, जैसे कि आपको बता दें 69,000 हमारे दो पार्ट में हुई, ठीक। मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूँ, शायद आप लोग समझ में आ जाए। 31,270 और 36,590, ठीक, दो पार्ट में हुई। अब मान लीजिए यहाँ से कुछ पद बचे, ये तो पूरे 67,867 की बात हुई थी, ठीक, 67,867 की ये पूरी कैलकुलेशन है ये वाली। तो अगर मान लीजिए यहाँ से 2,000, 3,000, 5,000 पर जो भी 69,000 में बच्चे होंगे आज की डेट में, तो उसमें लिखा एनी स्टेप टेकन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि अगर भी एनी स्टेप, कोई भी स्टेप लिया जा रहा है ड्यूरिंग पेंडेंसी के दौरान, दीज प्रोसीडिंग हैविंग इम्पैक्ट, अगर उस पर कोई भी प्रोसीडिंग करने में अगर कोई इम्पैक्ट आ रहा है तो उस पर कंट्रोवर्सी होगी, आउट टू द प्रोसीडिंग एराइज शैल बी आउट, अगर किसी प्रकार कोई प्रोसीडिंग होती है तो उससे सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाएगा। यानी ये आदेश तो ये कह रहा है कि भाई 11 अगस्त के बाद किसी प्रकार के बीएड को नहीं लिया जाएगा किसी भी मैटर पर, 11 अगस्त 2023 के बाद। ये तो आदेश ये कह रहा है 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी प्रोसीडिंग है और इम्पैक्ट है, कंट्रोवर्सी है, जो भी चीज़ें हैं, उन सब मामले में चाहे वो आंसर की हो चाहे वो आरक्षण हो, किसी को नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभी भी क्या समस्या है, क्या नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको चीज़ समझाने का प्रयास करूँ कि आर्टिकल 14 एक आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा आपने, ठीक। ये अधिकार ये कहता है कि अगर देखा जाए तो 69,000 में, ठीक, 31,270 प्लस 36 दो पार्ट हो गए, और टोटल मिला के लगभग 34,000 प्लस बीएड ऐड है। एक ही विज्ञापन से 34,000 प्लस बीएड ऐड है, तो एक ही भर्ती में दो नियम नहीं लग सकते। अगर एक ही भर्ती में इस नियम के आधार पर इनका चयन हुआ है तो आपका भी चयन उसके आधार पर होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो अब ये देखना है कि इस आदेश को लेकर विभाग किस तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है। कि अगर कंट्रोवर्सी विभाग ने की, अगर विभाग ने किसी प्रकार से बीएड को रोकने का प्रयास किया तो निश्चित तौर पर मामला कोर्ट में चैलेंज होगा, ठीक है। 101% मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी चैलेंज हो सकता है विधिक कार्रवाई के आधार पर, उसको चैलेंज किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर वहाँ पर चीज़ें फिर
फेवर में लगभग आपके ही आएंगी। ठीक है, जो भी मैंने अभी तक जितना भी सलाह लिया लोगों से, जो भी जानकारी इस पर निकाली है, वो यही है कि चीज़ें दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन लास्ट में जीत आप ही लोगों की होगी। ठीक है, क्योंकि एक भर्ती में दो नियम नहीं लग सकते कि एक ही विज्ञापन के आधार पर आप 35,000 लोगों को नौकरी का रास्ता दे सकते हैं और एक ही विज्ञापन के आधार पर आप 5,000 लोगों को नौकरी का रास्ता बंद कर देते हैं। ऐसा चांसेस नहीं हो सकते। तो इसलिए जो भी आंसर की और आरक्षण मामले पर लोग हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। उम्मीद पूरी है, उनको विभाग बिल्कुल भी नहीं रोकेगा और वो लोग नौकरी करेंगे, उनको नौकरी मिलेगी। ठीक है, और आर्टिकल 14 आप लोगों की नौकरी की रक्षा करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।